हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेट्स सी, जल्दी से एक क्विक रीडिंग करके देख लेते हैं कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आप लोगों की दूरियां जो है वो कब कम होने वाली हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। दूरियां कम करने के लिए कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। Separated, widow, widower, third party situation, no contact situation, teenager, long distance relationship। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कलेक्टिव एनर्जी मुझे कलेक्ट करके प्लीज बताइए कि दूरियां कब तक कम होंगी, कब तक कम होंगी मेरे व्यूअर्स के लाइफ से। ये स्ट्रगल, ये प्रॉब्लम्स, रीयूनियन की चीजें कब तक पास आ रही हैं। ओके, और सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का, यानी कि एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है टावर के साथ। ओके, आप लोगों को कार्ड्स नजर आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं सही और कर दूंगी। मून का कार्ड आया है। ये आफ्टर मून आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? कुछ लोगों को कुछ बहुत बड़ा एक झटका लगा है, कुछ पता चला है, कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हुआ है, या आपने कुछ ऐसा किया है, कोई ऊब करके परेशान हो करके अपने पार्टनर को कोई ऐसा स्टेटस दिखा दिया हो, कुछ कर दिया हो। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जरूर है, यहाँ पर फॉर श्योर हुआ है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या खत्म कर रहे हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या खत्म कर रहे हैं, क्या एंड कर रहे हैं, क्या कौन सी कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए थे, किसी के भी लिए, इट डजंट मीन कौन, किसी के भी लिए, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर ये छोड़ के चले गए थे, तो ये आपके पास आना चाहते हैं एक बहुत प्यारा अच्छा सा ऑफर लेकर, और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, खास तौर पे शादी करने में। इस बात को लेकर के ये बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से ये स्ट्रेंथ में आए, बट बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये पैशनेट है, समझ रहे हैं, इनको अब चीजें खत्म, अगर आप लोगों ने सोच लिया था ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, एक गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं चीजें बेहतर होने के लिए, एकदम से आपको कॉल मैसेज आता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने सोच लिया है, या मैं तुम्हारे साथ ही जी पाऊंगा, मैंने सोच लिया है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये चीजें कर नहीं पाएंगे कंप्लीटली। इनके इंटेंशंस प्योर हैं आपको लेकर के, करना ये शादी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा, थर्ड पार्टी कोई ना कोई, ऑब्वियसली ये सब कुछ खत्म करके अगर आएंगे तो सामने वाला बेवकूफ तो है नहीं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो कोई और हो, कोई है तीसरा इंसान जिसको बहुत जलन है आप लोगों से, या तो आपको या इनको कोई ऐसी फोटो वीडियो आप एक दूसरे के लिए दिखा सकते हैं उस ड्यूरेशन की जिसमें आप लोग टच में नहीं थे, और एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश एकदम से हो सकता है। तो ये उन लोगों के साथ होगा, मैं एक और बात बता रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने अपने चक्रास पे काम नहीं किया है। मैं लगातार बोलती हूँ अपने सैक्रल चक्रा पे काम करिए, थर्ड आई चक्रा पे काम करिए। आप लोग अगर नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन में सिर्फ ये आएगा, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शादी का कमिटमेंट जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वो जो बुरा चाहते हैं उनका असर उन लोगों की लाइफ पे आएगा जो मेरे व्यूअर्स हीलिंग नहीं कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? इस टाइम पे इनकी एनर्जी बहुत इमोशनल है, बात ये बहुत ही फायरी एनर्जी है, सुन नहीं रहे हैं। राहु हावी है इनके ऊपर, ठीक है, शनि और राहु का प्रभाव है जो जिद कराता है। अगर इनको बोला जाएगा शादी नहीं करनी तो ये वही करेंगे, इनको बोला जाएगा करनी है तो फिर ये नहीं करेंगे। मतलब इनको जो इंसान जो चीज बोल देगा उसके विपरीत जाके काम करेंगे, ये राहु की प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये असर इन पे दिखेगा आपको। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? कुछ लोग यहाँ पर, अगर रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया था पूरी तरीके से, तो एक चीज और है,
यहाँ पर कुछ लोग प्रेगनेंसी एकदम से न्यूज आ सकती है, हो सकता है कि आप लोग अभी 2-3 महीने पहले मिले हो, आप लोग इंटीमेट हुए हो, अचानक से आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो। थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे, अचानक से आपको पता चले तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि आपको अचानक से ट्रिगर मिल सकता है अगेन, अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है, और ये गिव अप कर सकते हैं। आप इनसे शादी की उम्मीद करें और ये गिव अप कर दें, ठीक। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इनको फोन करके बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये हम ही लोगों का बच्चा है, अनमैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ, तो बहुत एक जिन लोगों ने अपने चक्रास पे काम किया है उनके पार्टनर रैंडम इमीडिएट शादी कर सकते हैं उनसे। ये चीज होगी 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 100% होगी। बट दो सिचुएशन है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। जिन्होंने चक्रास हील किए हैं उन्हें ट्रिगर नहीं मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा। जिन्होंने चक्रास नहीं हील किए हैं उन्हें ट्रिगर बहुत बड़ा मिलेगा इस टाइम पे। और मैरिड कपल्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी उनकी लव लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगी। जो मोनोटोनस हो गई थी, जो गलतफहमियां आ गई थी, जिन भी रीजन से, वो बेहतर होने वाली है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? इस चीज के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना, आपके जो पर्सन है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको कोई ना कोई, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, कोई ट्रिगर मिला है उनको बहुत बड़ा। जिसके पास भागे थे, थर्ड पार्टी के लिए है, जिसके पास भागे थे आपको छोड़ के, उसी इंसान ने इनको उसी तरीके से हिट किया है जैसे इन्होंने आपको किया था। और अब ये इस बात को इवन दो अपने उन म्यूचुअल फ्रेंड से बता भी रहे हैं जिनको, अगर आप लोगों के बारे में पता है, अगर नहीं भी पता है तो भी, अगर आप कोई स्टूडेंट लव आपका था, स्टूडेंट रिलेशनशिप, कॉलेज लव लाइफ या ऑफिस रोमांस था आपका आपके बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, या कुछ भी, ठीक, या आपसे रीयूनाइट अब होना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, बट एकदम अंदर से टूट चुके हैं। और इवन दो कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हुआ है, फाइनेंशियली बहुत बुरी तरीके से झकझोर के गया है सामने वाला। अगर इन्होंने आपको पैसे से ट्रिगर किया था तो इनको पैसे से ही ट्रिगर किया गया है, फाइनेंशियली भी बहुत टूट गए हैं ये, ठीक है। तबीयत बहुत खराब हो सकती है आपके पार्टनर की। बट यस, जिन लोगों की सिचुएशन ये थी उनके पार्टनर को ट्रिगर मिल चुका है और अब ये आपके पास आना चाहते हैं। 20 तारीख आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है, 10 तारीख स्पेशल हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अब से इस रीडिंग को देखने के बाद 10 घंटे या 20 घंटे के बाद, या 20 तारीख, 10 तारीख, ठीक, आप लोगों के लिए खास होगी। और इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई खबर मिल सकती है आपके पर्सन से रिलेटेड। कोई म्यूचुअल आके बता सकता है कि सुन भाई, जो तेरे साथ किया था उसने, वही उसके साथ हो गया, ठीक है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? क्यों आज से आइसोलेटेड हैं? क्या इतना सोच रहे हैं? डीप थॉट किस बात को लेके चल रहे हैं इनके? एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिन लोगों ने आपस में पैसे वैसे भी शेयर किए थे, प्लस जिनके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग हैं और जिनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने जितना ज्यादा दिया है आपको, उतना आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यस, आपको लग रहा होगा कि सब तो आप ही ने किया है, बट यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आपकी भाषा बहुत खराब है। अगर आप गुस्से में आ गए तो आप इतना चोट पहुंचाने वाली बातें, शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत गंदा कर देते हैं इनके हिसाब से। इनको लगता है कि आप बहुत गंदा बोल जाते हैं अगर आपका मूड खराब हो गया, जबकि ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। ये चुप हो जाते हैं, ये बोलते होंगे कि नहीं करनी है बात, छोड़ दो, चाहे महीने के लिए, हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए दूर रहो, शांत रहो, जस्ट लेट इट बी। बट आपको ये कि मेरे को रैंडम अभी बात करनी है, इस चीज को क्लियर करो, और वो क्लियर करने में ये मना कर रहे हैं, आपको क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली इरिटेशन होगी एक इंसान को और फटता है वो दूसरे पे। अगर आप लोगों की ये सिचुएशन है तो ये आपके साथ आना तो चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। 6 तारीख, 6 नंबर, 6 घंटे आप लोगों के लिए खास हो सकते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपके साथ। एक बहुत रोमांस, न्यू स्टार्ट, न्यू फीलिंग आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, फिर से एक रीस्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 12 घंटे अब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 6 नंबर बहुत खास है, 6 तारीख, 6वां महीना ये, या 12वां महीना, लेकिन ये थिंकिंग मोड में बहुत ज्यादा है, बहुत डीप एनालाइजेशन चल रहा है कि आपने जो हरकत की है इनसे आखिरी बार, अभी जो आपका जेस्चर था, इम्पल्सिव, पैनिक करना, हालांकि इनको पता है कि आप बहुत केयरिंग है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल,
फटता वही इंसान है भाई जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको जितना हर्ट होगा तो फिर वो सामने वाले को भी सुना देता है ढंग से। आपने माफी भी मांगी होगी इनसे बहुत बुरी तरीके से, बट ये सुन नहीं रहे हैं, ब्लॉक करके चले गए। ये एनालाइज कर रहे हैं बहुत डीप, बहुत डीप 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 डीप। और कोई है जो इनको और उसी में छौके बघारे दे रहा है, हाँ यार तुमको उसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन मुझे दिख रही है। बट आपका डीपी स्टेटस ये अभी भी देखते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं जाएं, बट ये माफ नहीं कर पा रहे हैं। चाह बहुत रहे हैं कि माफ कर दें, तो खुद को जैसे ना ड्रेन कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर रख करके खुद को हील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अगर तो मेरा दिल दिमाग शांत हो गया तो लौटूंगा या लौटूंगी तो इसी के पास में, लेकिन जो हुआ है वो दोबारा होना नहीं चाहिए। और इस बात की गारंटी कौन लेगा? ये चाहते हैं कि आप गारंटी दें कि अगर आपने कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया था या किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई ट्रस्ट इशू की वजह से आपने इनको कुछ बोला, इनको बहुत 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 बुरी लग गई है आपकी बात, बहुत ज्यादा। ये शख्स माफ नहीं कर पाता होगा, माफ नहीं करता होगा। इसने आपको बोला होगा कि यार गलती जितनी हो सके मत करना, वरना मैं सोचने लगती हूँ, मैं माफी नहीं दे पाती। फिर प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, बहुत प्योर इंटेंशंस हैं आपको लेकर के, लेकिन माफ नहीं कर पा रहा है ये इंसान आपको। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड करें। टावर का कार्ड, टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड करें। देखिए यहाँ पर अगर आपके पार्टनर जो है पेरेंट्स, अब ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो लोग अचानक से कोई बहुत बिना कुछ बताए ब्लॉक करके गए हैं। कुछ नहीं बताया इन्होंने आपको, कोई फुद्दू सा एक दे दिया एक्सक्यूज, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बात कर सकता, नहीं कर सकती, काइंड ऑफ। ये गए सोसाइटी की वजह से, पोजीशन की वजह से, घर वालों ने बोल दिया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकती हो। पिताजी दादाजी नहीं मान रहे हैं, खास तौर पे घर की महिलाएं तो फिर चलो, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये ऐसे शख्स हो सकते हैं जो उम्र में बड़े हों, बॉस हों, बहुत जिम्मेदारियां कम उम्र में इनके ऊपर आ गई हूं, बहुत धीर गंभीर, 10 बार सोचकर एक काम करने वाला शख्स होगा ये। सबके लिए खड़े होते होंगे, अपनी खुशियां त्यागना बेहतर समझते हैं। बुरे बन जाएं आपके सामने ठीक है, बट अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाएंगे ये। इन्होंने जो जिम्मेदारियां उठाई हैं वो ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जो भी हो। बट एट द सेम टाइम ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो चीजें इन्होंने बिना क्लोजर के खत्म की थी, अब ये उन चीजों को सही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनको सिर्फ गंभीर और लाइबिलिटी देना चाहती है, दबाना चाहती है बोझ तले। ये समाज है, ये समाज की वास्तविकता है, ये तौर तरीका है जीने का, बट ये अंदर से बहुत बच्चे हैं। इनको सबने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत मैच्योर बना दिया है। सब चाहते हैं इनसे कि ये बस मैच्योर रहे, सारी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी ना सोचें। जकड़ दिया है इनको लोगों ने, सांस ना ले पाए ये शख्स, मजबूरियों में जिम्मेदारियों में दब के कुचल गए हैं ये। बट आपके साथ इन्हें वो फील होता है जो इनको किसी के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्रिस्टल क्लियर रह सकते हैं। अगर इनको कोई बेकार बात करने का मन है तो ये हंस के खिलखिला के एक नवजात शिशु की तरीके से, जैसे एक बच्चा होता है ना, वैसे रह सकते हैं। इन्हें लगता है कि जिस तरीके से आप इन्हें प्यार करते हैं कोई नहीं करता है। अपकमिंग 6 आवर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब से 6 घंटे या 12 घंटे बाद इस रीडिंग को देखने के आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको याद कर रहे हैं। चाहे तो आप इनका सपना देख सकते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटीज, कुछ ऐसा इंट्यूशन, गूज़बम्स आना अचानक से, आपको अचानक से रोते रोते हंसने लगना, हंसते हंसते रोने लगना, अचानक से कोई उनसे रिलेटेड फोटो आ जाना, कोई किसी उनसे म्यूचुअल फ्रेंड का आपके सामने आ जाना, कोई भी नंबर सामने आ जाना, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो गाना उन्हें पसंद हो वो यूट्यूब पे आ जाए जबकि आपने सर्च ना किया हो। ये रीडिंग इवन आपके सामने आ रही है, ये भी इस बात का सिंबल है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी बन रही है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? किस बात के लिए स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें? क्या क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं?
वाओ, आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो अभी तक बहुत ज्यादा कोल्ड, मतलब कि बहुत रूड साउंड कर रहे थे, आप एक बात बोल रहे थे तो ये आपको इतना गंदा बोल रहे थे, इतना गंदा बोल रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं है, सिर्फ उल्टी बात कर रहे थे, ऐसी बात जो दिल को एकदम चीर दे, अगर इस तरीके की कोई बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा थे लोगों से, सॉरी एक कॉल आ गई थी। जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो किसी मजबूरी के तहत या इनके घर में कोई विडोवर ऐसी एनर्जी है जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो पर्सन है उनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है, बायस्ड है, आपसे चीट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही थी कि ये अपने जो बातें इन्होंने आपसे जो वादे किए थे उन सब से बैक ऑफ कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, है ना, झूठ बोल रहे थे, छुपा रहे थे, इवन इन्होंने झूठ बोला है, सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर ने कुछ चीट आपको किया है अपनी मम्मी के कहने पे, या तो कहीं फोटो या वीडियो देखा है किसी लड़की का शादी के लिए, ठीक है, या दोस्तों के कहने में आकर के इन्होंने किसी और को कुछ टाइम देखा है, समझा है, ठीक है, लस्टी एनर्जी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी बन रही है थोड़ा सा, अगर ड्रिंकिंग करते हैं तो उसमें कुछ ऊंच नीच हुई है इनसे। अब ये कलेक्टिव लेवल पे है तो एकदम जाके फट मत जाइएगा, लेकिन ये है कि हाँ कुछ हुआ है, इतना तो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हो, बट कलेक्टिवली मैं श्योर हूँ 110% इन्होंने कुछ झूठ बोला है, ठीक, बैक ऑफ अगर किया है, गए हैं, तो ये कुछ गलत करके आ रहे हैं आपकी तरफ। क्यों? इन्होंने आपको देख लिया, आपके डीपी स्टेटस देख लिए हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए वहीं रुके हैं, चाहे 3 साल 2 साल 3 महीना 4 महीना जितना भी टाइम डिस्टेंस में हो, इन्होंने आपके साथ सब कुछ गलत किया, बट आप इनके लिए उतने ही लॉयल, उतने ही जेन्युइन, उतने ही पाक साफ, उतने ही पवित्र हो। और ये बात अब इनको बहुत अच्छी लग रही है, इनको लग रहा है कि ठीक है, अब स्ट्रेंथ लेकर के ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि देख लिए कि ठीक है अपने मन की कर लिए, खासा कुछ इनको करना था नहीं, उधर भी इंटरेस्टेड थे नहीं बहुत ज्यादा, जहां गए थे आपको छोड़ के वहां बहुत ज्यादा कुछ इनको था नहीं, तो अब आपकी तरफ ये लौट के आना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। रियलाइजेशन तो है इन्हें अपनी गलती का, अपॉलॉजी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपको आके खुद बताएंगे अपनी बातें, रो के बताएंगे, शर्मिंदा हो के बताएंगे, लेकिन 99.9% लोगों के पार्टनर आएंगे और वो उनको बताएंगे कि उनसे ये गलती हुई है, वो किसी के साथ सो गए, किसी को किस कर लिया उन्होंने, ड्रंक सिचुएशन में कुछ हो गया, या उन्होंने जो है जानबूझ के आपको ब्लॉक किया था, उनको पता था कि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी माताजी ने उनको कसम दे दी, बहन ने कसम दे दी, भाई ने कसम दे दी, पिताजी ने कसम दे दी, ये समझ करके किए हैं जो कुछ किए हैं, या आपकी एब्सेंस में इनसे इन्होंने कहीं और किसी को देखा, चेकआउट किया, ये सब चीजें ये कन्फेस करेंगे, ये तो 100% श्योर है, ठीक है, क्योंकि इमोशनल एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मून का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये 100% आफ्टर फुल मून आपसे इनको जो है एक रियलाइजेशन है, ये कन्फेस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कुछ उम्मीद कर सकते हैं एंजल्स, कितने दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि रीयूनियन पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग के बाद? इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूंगी, मुझे थोड़े से दीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये पता चल गया है कि आपको उन्होंने अगवाया, बहुत है अगवाया इन द सेंस कि बहुत परेशान किया है, ठीक है, बहुत अपने को बहुत ऐसा दिखाया कि वो बहुत बेचारे हैं, सब कुछ उनके साथ गलत हुआ है, ये कह के माफी आपसे बहुत मंगवाई है, ये कह के आपको पीछा बहुत करवाया है, अपना बहुत भगाया है अपने पीछे। इनको ये पता है कि अब आप जो है अब परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा, और आप बहुत दृढ़ संकल्पी हो गए, विच मीन्स कि अब आप कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, अगर शादी करनी है तो आना, नहीं आनी है तो चलो आगे बढ़ो, ऐसे उसमें हो गए आप, आपको कमिटमेंट चाहिए, अब आप बैलेंस नहीं रहना चाहते हैं, अब आप क्लियर कट टू कट बात करना चाहते हैं, ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते हैं, ये नहीं कि उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, या अभी 2 साल और रुक जाओ बात कर लूंगा मम्मी से, नहीं 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 प्रभु सच बोलो, एम्प्रेस का कार्ड है, सच बोलो, अगर हिम्मत है तो बात करो, नहीं है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप मौका नहीं देंगे कि आपके कोई खंजर भोंके पीठ में, आपको नहीं चाहिए ऐसा, अब आपको साथ नहीं चाहिए, मैनिपुलेट नहीं होंगे अब आप। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि ये आना चाहते हैं, इस रीडिंग को देखने के बाद 11 तारीख 11 घंटे इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
आना चाहते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये शख्स हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इतना गाली दोगे ना, अनब्लॉक अगर करेंगे तो वो फटकारे जाएंगे। ये इनको लग रहा है कि मतलब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनको यही एक लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो आप मैनिपुलेट होगे कि नहीं होगे। ऐसा ना हो कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो अंदर से कि ये जो इन्होंने रनर चीजर की एनर्जी है खत्म हो जाए और आप इनको रिजेक्ट कर दो। उस रिजेक्शन से ये डर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि धीमे से अनब्लॉक कर दें, कुछ जेस्चर करें, बट एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत ज्यादा एक स्नीकी आया है स्वभाव। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा जो है, उनकी जो भावनाएं हैं वो अच्छी हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। मुश्किल पड़ेगी तो भाग लेंगे, समझ रहे हो आप लोग। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो बार बार मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। थोड़ा सा समझदारी से रहने की जरूरत है। अगर वो आए तो एकदम से ये मत करना कि ट्रस्ट कर लो, ये कंसिस्टेंट नहीं रहने वाले मुझे लग रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी है। ये मौका पड़ेगा तो भाग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। फिलहाल इतना ही, अपना रखिए बहुत ख्याल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों से खफा हो जाने वाली हूँ, और ऐसा नहीं करिए, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करते हैं। कुछ नहीं है तो अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, क्लेम करिए पॉजिटिव रीडिंग है तो। अगर नहीं आपको पॉजिटिव रीडिंग लग रही है या आपसे नहीं रिलेट कर रही है तो अपने विचार विमर्श मुझे रखिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, यूनिवर्स को थैंक कर दीजिए, बट मुझे आपके कमेंट्स चाहिए तो चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।